चितावर। ये चितावर रंग की खड़ी छाल वाली लकड़ी होती है। साधारण ये नीम की सूखी लकड़ी के समान ही होती है। पपड़ीदार होने के कारण लपटी हुई सी लगती है ये। इस चितावर की लकड़ी में नाखून गड़ाने से लाल रंग की बूंदें अपने आप ही छलकने लगती है। ये मध्य प्रदेश के अमरखंड के घने जंगलों में तथा तिब्बत की सीमा पे पाई जाती है। चितावर का वृक्ष भी होता है। वृक्ष में सबसे ऊपर जो टहनी होती है, केवल उसी में ही ये गुण पाए जाते हैं। जब सूख के ये लकड़ी अपने आप गिरती है तो तभी ये चमत्कारी बनती है, अन्यथा नहीं तो ये साधारण ही रहती है। कहते हैं कि इसके स्पर्श मात्र से ही लोहा कट जाता है। विश्वास किया जाता है कि ये लकड़ी काले कौवे के घोंसले में मिलती है। कुछ लोग कौवे के बच्चों को जंजीर से बांध देते हैं तो कौवा उस जंजीर को तोड़ने के लिए उस लकड़ी को खोज कर लाता है और अपने बच्चों को स्वतंत्र करवाता है, और इस दौरान वे लकड़ी वहीं छोड़ देता है और जानकार लोग इसको उठा लेते हैं। और ये तंत्र साधना में सिद्धि का श्रेष्ठ माध्यम है। इस लकड़ी को अगर पानी में डाल दिया जाए तो सांप की तरह ये लहराती हुई चलना प्रारंभ कर देगी। बेले लोगों के पास ही ऐसी लकड़ी मिलती है। जालसाज लोग नकली चितावर की लकड़ी देकर ठग लेते हैं, इनसे सावधान रहें। चितावर की लकड़ी के बारे में लोगों को कम जानकारी होती है, जिससे वह पहचान नहीं पाते, इसलिए ये लोगों को मिलती ही नहीं है। इसका सहज कोष पाने का तरीका है नीलकंठ। जी हाँ, ये लकड़ी नीलकंठ पक्षी के घोंसले में प्रयुक्त होती है। इस लकड़ी की पहचान नीलकंठ को होती है। एक लकड़ी होती है जिसके अंदर कई गुना अद्भुत क्षमता होती है। जब वो व्यक्ति को मिलती है तो स्वयं की रक्षा करने के लिए वह दूसरों को भय दिखाती है, जैसे नाग के रूप का आभास देकर। आज पूरे भारत में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनको व्यक्ति अपने पैर के नीचे रख ले तो भरी दोपहरी में उसे तारामंडल यानी आसमान में सूर्य के प्रकाश में भी तारे नजर आएंगे। सुनने में जादुई है, लेकिन रहस्य से भरी ये बातें उतने ही सत्य है जितनी सत्य इस दुनिया में मृत्यु है। अब हम आपको बता दें चितावर की लकड़ी का प्रयोग किस काम में आता है। इस लकड़ी की विशेषता यह है कि ये कड़े से कड़े लोहे को भी आसानी से काट सकती है। सुनने में अविश्वसनीय जरूर लगता है, लेकिन ये सत्य है। किसी विशेष नक्षत्र को नीलकंठ के घोंसले का पता दीजिए और देखिए उसके घोंसले के अंदर उसके अंडे तो नहीं। यदि नहीं है तो उस घोंसले को ले आए और उसे तोड़कर नदी के पानी में बहा दें। जो जड़ी चितावर की होगी वह सर्प की भांति लहराती हुई पानी में चलने लगेगी। कुछ में तो अति तीव्र लकड़ी जो बहुत ही कम मिलती है, वह सर्प की भांति पानी की विपरीत दिशा में भी भागने लगती है। साधक को बिना समय गवाए उसे पकड़ लेना चाहिए ताकि वो पानी में गुम ना हो जाए।